हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपको पता ही होगा कि बेयर फाउंडेशन जर्मनी की एक फाउंडेशन है। बेसिकली बेयर कंपनी जर्मनी की कंपनी है और ये जो कंपनी है ये हर साल बहुत सारी फेलोशिप्स अनाउंस करती है। इस साल भी बेयर फाउंडेशन ने अपनी 2024 की फेलोशिप्स अनाउंस कर दी है, तो उसी के सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। याद रखिएगा, ये जो फेलोशिप्स हैं ये काफ़ी प्रेस्टीजियस होती हैं और कई लेवल्स पे हैं। यानी कि मास्टर्स के लिए भी फेलोशिप है, पीएचडी के लिए भी फेलोशिप है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी फेलोशिप है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट टीचर्स के लिए और टीचर्स के लिए भी फेलोशिप्स यहाँ पे ले करके आए हैं ये लोग। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लिंक है इसका। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकें। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इनका लेफ्ट साइड पे कॉलम है, तो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट के नीचे फेलोशिप एंड स्टाइपेंड्स दिया हुआ है और यहाँ पे फॉर मास्टर्स पीएचडी एंड मेडिकल स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा यही है, ये जो सबसे बेस्ट जो मास्टर्स पीएचडी और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप की डिटेल्स दी हुई हैं वो यहीं पे दी हुई हैं। अब अगर आप नीचे देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई तरीके की फेलोशिप्स हैं। सबसे पहले तो ऑटो बेयर फेलोशिप इन ड्रग डिस्कवरी। तो अगर आप ड्रग डिस्कवरी में काम करना चाहते हैं, मास्टर्स या पीएचडी, तो आप इस फेलोशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर साइंसेज में मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं, तो मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आप जेफ शेल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्ल्स ड्यूसबर्ग फेलोशिप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे है। अब अगर मैं यहाँ पे फंडिंग के बारे में बात करूँ तो कितनी फंडिंग है, तो फॉर ऑल स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल फॉर अप टू 10,000 यूरोज़ इन फंडिंग एंड कैन अंडरटेक फेलोशिप फॉर बिटवीन 2 वीक्स एंड 6 मंथ्स। तो 2 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक की यहाँ पे फेलोशिप है। एंड पीपल स्टडिंग इन जर्मनी मस्ट अंडरटेक प्लेसमेंट्स इन सेकेंड कंट्री एंड दो स्टडिंग आउटसाइड जर्मनी मस्ट अंडरटेक देयर फेलोशिप एट अ जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपको जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना पड़ेगा और अगर कोई जर्मनी का कोई स्टूडेंट होगा तो उसको बाहर किसी और कंट्री में अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए जो भी गाइडलाइंस है ना वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर ली है। तो वो पीडीएफ में आपको और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जल्दी से मैं वो पीडीएफ ओपन करता हूँ और उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए ये वो पीडीएफ है और यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जल्दी से चलिए एक बार इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो पर्पज़ ऑफ फेलोशिप यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि हमेशा जब भी इस तरीके की फेलोशिप असाइंड होती है तो इट इज़ डिज़ाइन टू इन्हांस एग्जिस्टिंग स्टडी प्रोग्राम्स जो कि एमएससी पीएचडी और मेडिसिन के होंगे और यहाँ पे इंटरनेशनली लोगों को काम करने का मौका दिया जाता है। बेसिकली यही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो स्टूडेंट्स आउटसाइड जर्मनी इनरोल्ड हैं उनको अपने जन को जर्मनी में आकर के काम करना पड़ेगा और जो स्टूडेंट्स जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड हैं उनको आउटसाइड जर्मनी जाकर के अपना फेलोशिप अवेल करनी पड़ेगी। याद रखिएगा फेलोशिप्स कैन नॉट बी अंडरटेकन एट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्री में आप ये फेलोशिप यूज़ नहीं कर सकते। अब जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता हूँ। तो जैसे कि ऑटो बेयर फेलोशिप फॉर ड्रग डिस्कवरी साइंस है, तो एप्लीकेंट्स मस्ट करेंटली बी स्टडिंग फॉर एन एमएससी और पीएचडी और इक्विवेलेंट इन नेचुरल साइंस, फार्मेसी और डेटा साइंस। इसका मतलब क्या हो गया, जो स्टूडेंट्स अभी करेंटली एमएससी या पीएचडी में हैं वो स्टूडेंट्स इस फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हैं ड्रग डिस्कवरी में, नेचुरल साइंस में, फार्मेसी में या डेटा साइंस में। तो जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के हैं या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो जेफ शेल फेलोशिप फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज, तो एप्लीकेंट्स मस्ट करेंटली बी स्टडिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करेंटली बी स्टडिंग फॉर एमएससी और पीएचडी इक्विवेलेंट इन नेचुरल साइंस एंड डेटा साइंस। इसके अलावा फिर यहाँ पर भी मेंशन्ड है कि बैचलर स्टूडेंट्स एंड पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स आर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कार्ल ड्यूसबर्ग फेलोशिप फॉर मेडिकल साइंसेज, यहाँ पे एप्लीकेंट्स मस्ट बी स्टडिंग ह्यूमन और वेटनरी मेडिसिन और फॉर एमएससी और पीएचडी और इक्विवेलेंट इन मेडिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मेडिकल साइंसेज, पब्लिक हेल्थ और डेटा साइंस इन मेडिसिन। यहाँ पर भी अगर मैं देखें तो आप बैचलर्स और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स को अलाउ नहीं किया गया है, दे आर नॉट एलिजिबल। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इट मस्ट बी मेड इन इंग्लिश, ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड इन इंग्लिश
एप्लीकेशन मस्ट बी मेड यूजिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो मैं भी दिखाऊंगा आपको, इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है। तो यहाँ पे लेटर्स जो एप्लीकेशन वाया ईमेल, लेटर्स एट्सेट्रा वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस कंसिडर नहीं किए जाएंगे। एप्लीकेंट शुड अप्लाई ओनली वंस पर कॉल, यानी कि एक बार में आप एक कॉल पे आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ सूटेबल फॉर बोथ ऑटो बेयर एंड ड्रग डिस्कवरी साइंस एंड द जेफ फेलोशिप, प्लीज़ सेलेक्ट ऑटो बेयर एंड जेफ शेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब दोनों में ही आप कंसिडर कर लिए जाएंगे, ये ऑप्शन आएगा आपके पास। अगर आप दोनों के लिए ही हैं तो दोनों के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा आपको। इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो एन इनिशियल स्क्रीन ऑफ एप्लीकेशंस विल बी मेड बाय बेयर फाउंडेशन टू इंश्योर दैट दे आर कंप्लीट and the criteria for application is fulfilled. Next, applications will be then evaluated and ranked by independent jury of scientists. तो पहले तो आपको बेयर फाउंडेशन वाले जो होंगे कमिटी होगी वो स्क्रीन करेगी और उसके बाद साइंटिस्ट के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी और फिर वहाँ से इवैल्यूएट होगी। प्राइमरी क्राइटेरिया क्या होगा इवैल्यूएशन का, ये पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो फंडामेंटल क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ द एप्लीकेशन, क्योंकि गाइडलाइंस वगैरह को आप प्रॉपरली स्टडी करके एप्लीकेशन बनाइएगा अपनी, ताकि आपकी एप्लीकेशन रेलेवेंट लगे और आउट ऑफ द ब्लू ना लगे बिल्कुल कि ऐसे ही किसी ने उठ करके अप्लाई कर दिया है। मोटिवेशन एंड पोटेंशियल ऑफ द एप्लीकेंट इंपॉर्टेंट है कि आप किस लिए बेसिकली मोटिवेटेड हैं, क्यों आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें। वैल्यू ऑफ द फेलोशिप टू द एप्लीकेंट। दूसरी लास्ट चीज़ ये है, किसी भी फेलोशिप में ये ज़रूर देखा जाता है कि आप इस फेलोशिप का क्या करने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पे इसको भी अकाउंट में लिया जाएगा। एडिशनल क्राइटेरिया का मतलब है कोलैबोरेटिव एंड और इंटरडिसिप्लिनरी प्रपोजल्स आर हाईली डिज़ायरेबल। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आजकल हर जगह उसका बोलबाला है, तो अगर आप यूनी डायरेक्शनल रिसर्च कर रहे होंगे या करने वाले होंगे तो आपको कंसिडर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड बिटवीन February 12th 2024 and April 8th 2024. The application portal will be closed on April 9th. 9th अप्रैल को ये क्लोज हो जाएगा। एप्लीकेंट्स विल बी नोटिफाइड ऑन द आउटकम ऑफ देयर फेलोशिप एप्लीकेशन बाय June 24th 2024। तो इस समय तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स completed and returned without error before July 5th 2024, funds will be transferred from our accounts on July 22nd 2024। तो देखिए जुलाई 2nd तक आपके पास फंड पहुंच जाएगा अगर आपने सारे एरर्स को हटा दिया है, आपका प्रपोजल सेलेक्ट हुआ है तो। ऑल रिमेनिंग फंड्स विल बी ट्रांसफर्ड बिफोर August 14 2024। जो भी बचे हुए फंड्स हैं वो August 14 तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एंड फेलोशिप मस्ट कमेंस बिटवीन जुलाई 22nd 2024 एंड June 30th 2025। इस बीच में आपकी फेलोशिप कमेंस हो जानी चाहिए। मैक्सिमम फंडिंग जो दी जा रही है वो 10,000 यूरो की दी जा रही है। बेयर फाउंडेशन फेलोशिप्स कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर फंडिंग और फेलोशिप सोर्स। बहुत जगह पे आप एक ही फेलोशिप एट अ टाइम अवेल कर सकते हैं, लेकिन बेयर फेलोशिप में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फंडिंग कैन बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 months in duration. Next, we regret that we cannot provide administrative support regarding arrangement of language courses, visas, administration, housing और travel। तो इस चीज़ के लिए आपको होस्ट इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। बेयर फाउंडेशन ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। फेलोशिप्स के बारे में बात करें, फॉर ऑल फेलोशिप्स एप्लीकेंट शुड डिमॉन्स्ट्रेट अ साइंटिफिकली इनोवेटिव एंड एम्बिशियस माइंडसेट। तो देखिए ये हर फेलोशिप के लिए ज़रूरी होता है कि आप उस पर प्रूव करें कि आप साइंटिफिकली इनोवेटिव हैं, यानी कि आप ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जिससे कि समाज को या जो भी लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस ऑफ देयर वर्क टू द एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, एंड अवेयरनेस ऑफ द पोटेंशियल सोसाइटल इम्प्लीकेशंस, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए ऑटो बेयर फेलोशिप फॉर ड्रग डिस्कवरी साइंसेज में प्लीज़ रीड द जनरल कंसिडरेशन 1 to 7 बिफोर अप्लाइंग टू दिस फेलोशिप फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब 1 to 7 आप देखेंगे इसको। फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द फील्ड्स ऑफ नेचुरल साइंस, फार्मेसी एंड डेटा साइंस विद फंडामेंटल और अप्लाइड स्टडीज़ विद रेलेवेंस टू फार्मास्यूटिकल एंड कंज्यूमर हेल्थ केयर ओवर द कंट्रीज़। तो बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्री से रेलिवेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑफ मेडिसिन एंड अप्लाइड मेडिकल साइंसेज शुड अप्लाई फॉर कार्ल ड्यूसबर्ग फेलोशिप फॉर मेडिकल साइंसेज। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि कौन किस फेलोशिप के लिए ज़्यादा
यूज़फुल है या कौन सी फेलोशिप किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। वी स्ट्रांगली इनकरेज मैंने बताया था इंटरडिसिप्लिनरी जो फेलोशिप, इंटरडिसिप्लिनरी आपकी अप्रोच देखी जाएगी। फिर जेफ शेल फेलोशिप फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज, प्लीज़ रीड द जनरल कंसिडरेशन 1 to 7। और इसके बाद कार्ल ड्यूशबर्ग में 1 to 7 यहाँ पर भी बोला जा रहा है। देखिए हर जगह यहीं पे लिखा हुआ है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आपकी होनी चाहिए। वी इनकरेज प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली रेलिवेंट फॉर हेल्थ इन डेवलपिंग नेशंस और रेयर और ऑर्फन डिजीजेज एंड प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल एंड जीन थेरेपीज। तो ये तीनों पे एरियाज़ पे अगर आपका काम होगा तो आपका सेलेक्ट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए ये सारी चीज़ें वैसे ही पहले की जैसे मैंशनड हैं, ये कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि बेयर फाउंडेशन फेलोशिप्स कैन बी यूज, कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है, मास्टर्स थीसिस, क्लिनिकल रोटेशंस एट्सेट्रा। इसके अलावा एडिशनली रिसर्च स्टेज अब्रॉड एज पार्ट ऑफ मास्टर्स, डॉक्टरल और मेडिकल स्टडीज़। इसके अलावा रिसर्च स्टेज अब्रॉड टू लर्न स्पेसिफिक साइंटिफिक स्किल्स, इंटर्नशिप बिटवीन मास्टर्स एंड पीएचडी, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ये सारी की सारी जगह पे आप इनकी फेलोशिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। फेलोशिप फंडिंग कैन बी यूज्ड फॉर, अब इसके अलावा देख सकते हैं ट्रैवल कॉस्ट, वीज़ा कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट, इन सब में आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट कॉस्ट मस्ट बी जस्टिफाइड एंड विल बी असेस्ड बाय बेयर फाउंडेशन। ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट फेलोशिप फंडिंग कैन नॉट बी यूज फॉर, अब लैपटॉप वगैरह इससे नहीं खरीद सकते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। व्हाट इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड, तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इन एडिशन टू द शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस, पर्सनल डेटा, सीवी, होस्ट इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। एंड आपको हर आंसर यहाँ पे लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 1750 कैरेक्टर्स, यानी कि मैक्स टू मैक्स 300 वर्ड्स में आपको चीज़ों का आंसर करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं इतनी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इतनी चीज़ों का आपको आंसर देना है। खासकर इसके अलावा आपको यहाँ पे बजट प्रपोजल देना होगा, 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे, लेटर फ्रॉम द होस्ट इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए होंगी। अब ऐसे एप्लीकेंट्स विद डिसेबिलिटी एंड क्रोनिक डिजीज़ के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। FAQs देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है, आप इसको देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में अप्लाई करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, तो प्लीज़ केयरफुली रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर यू अप्लाई। ये भी बेसिकली PDF मैं इसको सप्लाई कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द फेलोशिप प्रपोजल यू विल रिक्वायर, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये दिया हुआ है। प्रोजेक्ट प्रपोजल, पोटेंशियल रेलेवेंस, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोलैबोरेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, तो ये सभी के सभी जी हैं जो हैं आपके, ये आपको लिख करके देने होंगे। पर्सनल स्टेटमेंट, प्रपोजल ऑफ बजट, 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, अ लेटर फ्रॉम होस्ट इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट्स जो आपने बैचलर्स की डिग्री के हैं, 1 मिनट वीडियो भी चाहिए होगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगेन मैं इसकी बात करना भूल गया था। 1 मिनट वीडियो ऑफ योर सेल्फ रिकॉर्डेड ऑन योर फोन और कंप्यूटर हाईलाइटिंग वाई यू वुड लाइक टू रिसीव बेयर फेलोशिप। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके का कुछ इनका पूरा पोर्टल रहेगा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एड्रेस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कॉन्टैक्ट फ़ोन, ईमेल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशनल डिटेल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको चीज़ें भरनी पड़ेंगी खुद से। ठीक है। और जी, ये सारी की सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑटो बेयर एंड जेफ फेलोशिप दोनों के लिए आप अगर अलाउड हैं तो दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इनका बेसिकली इन्होंने सारे का सारा एक PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दिया है, क्या क्या चीज़ें आपको भरनी होंगी वो ये है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।